गुरु कबीर साहब के बाद दादू दयाल जी महाराज का अवतरण हुआ और अवतरण होने के बाद में उन्होंने अपना राजपूताना ही क्षेत्र चुना। सर्वप्रथम वो रूपनगढ़ तहसील के करनाला ग्राम में आए, वहाँ साधना की 12 वर्ष तक। उसके पश्चात सामर पधारे, सामर से आमेर पधारे और आमेर के पश्चात फतेहपुर सीकरी राजा आमेर के भगवत दास जी के साथ में अकबर के गए। 40 दिन तक वहाँ ज्ञान चर्चा रही। जिस भाषा में प्रश्न पूछा अकबर ने, उसी भाषा में दादू जी महाराज ने उत्तर दिया और 40 दिन के पश्चात आने लगे तो अकबर ने राजा भगवत सिंह जी से कहा कि ऐसे संत तो मेरे यहाँ रहने चाहिए। तो भगवत सिंह जी ने दादू जी महाराज से कहा यहाँ रहने के लिए बोल रहे हैं, इनकार कर दिया। और फिर वहाँ से रवाना होने के पश्चात उपदेश आदेश करते हुए दौसा में आए। दौसा में गेटोला जहाँ भी बहुत भव्य स्थान बना हुआ है, वहाँ सुंदरदास जी जब बाल्यावस्था में थे उपदेश दिया और उसके पश्चात आमेर के राजा भगवत सिंह जी ने कहा कि आप मेरे यहाँ रुकिए। नहीं रुके। क्या दया की कि नारायणा के शासक राजा नारायण सिंह जी के आग्रह पर वो नारायणा पधारे और नारायणा में 1654 से 1660 तक रहे। यही महाप्रयाण हो गया। महाप्रयाण से पूर्व हिंदू और मुस्लिम शिष्य थे, उन्होंने पूछा महाराज आपके शरीर का हम क्या करें, क्योंकि विश्व में 4 प्रकार के दाह संस्कार होते हैं। एक मिट्टी में दबाना, एक अग्नि में जलाना और पानी में बहाना और जंगल में डाल देना। तो जिस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब ने अपने कहा कि मरना भला विदेश का जहान अपनों को, माटी बके जिनावरा सहज महोत्सव होए। मरना तो दूर का अच्छा जहाँ अपना कोई ना हो। अपना होगा तो जला देगा, गाड़ देगा, अपना नहीं होगा तो जीव जंतु पेट भर लेंगे। उसी प्रकार से दादू जी महाराज ने शिष्य से कहा हरि भज साफल जीवना पर उपकार समाए। दादू मरना तहाँ भला जहाँ पशु पक्षी खाए। हरि का भजन कर ले जीवन सफल हो जाए, नहीं हुआ तो परोपकार कर ले, वो भी नहीं हुआ तो मरना वही अच्छा जहाँ जीव जंतु पेट भर ले। इनके आदेश अनुसार 15 किलोमीटर दूर पहाड़ी क्षेत्र भैराना नामक पहाड़ी है, वहाँ उनकी घोड़े वगैरह है, वहाँ उनके शरीर को रख दिया गया। साथ में पंडित जगजीवन राम रज्जब जैसे थे। जब रख करके वापस आने लगे तो वापस मुड़ के रज्जब ने देखा तो दादू जी महाराज का शरीर वहाँ नहीं मिला। रज्जब जी ने अपनी वाणी में लिखा दादू अरु कबीर की काया भई कपूर, रज्जब अजब देख या सगुण निर्गुण। दादू जी को मैंने आंखों से देखा, वापस देखा नहीं मिले सगुण से, निसगुण रूप से देखा, लेकिन वो जिस प्रकार से कपूर विलोप हो जाता उसी प्रकार से। फिर आगे कहा वाणी में रज्जब ने कहा जोनी से आया नहीं मरना किस विध होए। रज्जब ऐसे सतगुरु कोट मध्य कोए। तो जोनी मार्ग से आया ही नहीं, हो जाएगा कहाँ, क्योंकि वो तो साबरमती नदी में पुष्प कमल में बैठे मिले थे। और इसके पश्चात यहाँ नारायणा के शासक राजा नारायण सिंह जी ने ये दादू धाम बनाने के लिए 101 बीघा जमीन दी, अत्यावधि तक मौजूद है जो कि तो फिर ये धाम बनता गया। दादू मंदिर जो आप दर्शन कर रहे हैं ये महाराज पटियाला के द्वारा निर्मित है, क्योंकि महाराज असाध्य रोग से ग्रसित हो गए। दादूपंथी वैद्य ठंडी राम जी पटियाला में थे, उन्होंने औषधि के द्वारा महाराजा को ठीक किया। ठीक होने के पश्चात महाराजा ने कहा कि महाराज जी मैं आपकी क्या सेवा करूँ। वो भी साधु थे, उन्होंने कहा देखा राजा महाराजा को पैसों की क्या सेवा बतानी है।
उन्होंने कहा कि मेरे दादू जी के स्थान पर वाणी मंदिर नहीं है, वो बढ़ाओ। तब ये मंदिर संवत 1884 में इसकी नींव लगी थी और 1890 में ये बनकर के तैयार हो गया था। जितना भी इस मंदिर में मार्बल लगा हुआ है, ये महाराजा जोधपुर का निःशुल्क भेजा हुआ है, क्योंकि मकराना जो है वो जोधपुर स्टेट के अंतर्गत था। इसके लेख आज भी अपने पास मौजूद हैं। इसका कितना पैसा लगा? बीजक मांडो वित्त को जो लागे या ठोर, 31 सहस्र पुनि 505 रुपये को है, 31,505 रुपये लगे। और आज इस मंदिर में एक भी दरार नहीं है 200 वर्षों में। इसके पश्चात यहाँ उत्तराधिकार में गुरु शिष्य पद्धति है, चेला पद्धति, उससे प्रधान चेला वारिस होता है। इस प्रकार से और यहाँ जो कार्य करते हैं, निरंतरता जो चली आ रही है परंपराएं, अब शून्य बनी हुई है, इनकी रक्षा ही सबका कार्य है। दादू जी महाराज के उपदेश सर्वसाधारण के लिए है, क्योंकि संतों ने अपने जो भी उपदेश दिए अनुभव के लिए, मानव के कल्याण के लिए दिए हैं, सनातन धर्म के लिए दिए हैं और समरसता के लिए दिए हैं। इसी प्रकार के राग द्वेष रहित है। इसलिए इन महापुरुषों ने मानव को मानवता का उपदेश दिया है। जो भी संतों की वाणी को पढ़ता है, चाहे सतगुरु कबीर की हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहब हो, चाहे संत दारू दयाल की वाणी हो, जो जो पढ़ेंगे त्यों त्यों ही उसके अंदर जो है लीन होते जाएंगे। जैसा कि दादू जी महाराज ने कहा कि जो जो पीवे राम रस त्यों त्यों बढ़े पियास, ऐसा कोई एक है बिरला दादू दास। और इन संतों ने राम राम का उपदेश दिया है। सांप्रदायिक सद्भाव का बहुत अच्छा उदाहरण इस समय का जी, सांप्रदायिक सद्भाव का उपदेश दिया इन्होंने। जब उनसे पूछा, महाराज आप किसको मानते हो, किस मजहब को मानते हो? दादू जी महाराज ने कहा, ना हम हिंदू होएंगे ना हम मुसलमान, सर दर्शन में हम नहीं, हम रक्त रहमान। हम तो रहमान में ही दत्तचित रहने वाले हैं, पक्षापक्ष में बनने वाले नहीं हैं। और जीव की दया के प्रति जितना भाव पैदा इन संतों की वाणी ने किया है, अन्य ने नहीं। जैसा रज्जब ने कहा, आज शिष्य मुस्लिम दादू जी महाराज के हैं और पांचों की वाणी है। और वाणी में बखना नारायणा के ही मुस्लिम पठान थे। उन्होंने अपनी वाणी में कहा कि बखना बाणी सो भली जी वाणी में राम, बखना सुनना बोलना राम बिना बेका, बखना वाणी बरसनी बरसे गहर गंभीर, सूखे को हरिया करे गुरु वाणी का नीर। इस प्रकार से जीव हिंसा के प्रति भी इन्होंने अलग से अपने वाणी में पाठ दिया है, अंग दिया है। और रज्जब ने तो यहाँ तक कहा है, बकरी पत्ती खात है ताकि काटे खाल, जो बकरी को खात है ताका कौन हवाल। अरे जो कांटे पत्ते बाढ़ खा करके बकरी अपना जीवन निर्वाह करती है, ये मनुष्य उसको भी मार काट के खा जाता है। जब कांटे पत्ते बाढ़ खाने वाले जीव की स्थिति होगी तो मनुष्य तेरी क्या स्थिति होगी। दादू जी महाराज ने पर्यावरण के लिए कहा कि सूखा सहजे कीजिए नीला भाने ना आए, काहे को दुख दीजिए साहिब है सब माए। अरे सूखे का तो उपयोग कर लो, हरे को मत करो। आज ये पर्यावरण के लिए भारत सरकार करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रही है। ये हमारे संतों ने, हमारे महापुरुषों ने अपने जन साधारण के उपदेश में भी जो है इसको चेताया है, आगाह किया है, रक्षा। दादू पंथ ने जिस तरह से अन्य सभी संप्रदायों को एक कर लिया, नागा और समय के आने पर नागा संतों की भी एक शाखा जुड़ी, इसके दादू जी महाराज के समय में ये संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय था। बाद में ये इसमें 7 जमातें हो गई, एक चांदछेन, उदयपुर, मोरडा, लालसोट और सवाई माधोपुर। इस प्रकार से उसमें फिर जो है
महान महात्मा संत दादू दयाल के बड़े शिष्य सुंदरदास, जो बीकानेर महाराजा के परिवार से थे, और आगे चल करके उन्हीं के नाम से सुंदर सेना का गठन किया गया, जो जयपुर स्टेट की नागा फोर्स कहलाती थी। और जो है विरक्त इस संप्रदाय में ही है, जो लाल कपड़े वस्त्र रखते थे, जिनका कार्य वाणी प्रचार प्रसार का। और खाकी जो तपस्वी, जो जटाजूट रहते थे, खाक रमाते थे, नागा जो दाढ़ी रखते थे, कुर्ता तैमल पहनते थे, हाथ में तलवार रहती थी, ढाल थे। खालसा, खालसा गुरु के खास जो शिष्यों में होते थे वो खालसा कहलाते हैं। और दादू जी महाराज के बाद में जैसे गुरु के 10 शिष्य थे, ये गद्दी पे आ गया और उसका जो है थामाई खालसे कहलाते हैं। दादू पंथ का आयुर्वेद को लेकर के और शिक्षा को लेकर के काफ़ी, हाँ, दादू पंथ का आयुर्वेद से गहरा संबंध है, क्योंकि प्रत्येक द्वारों में दुआ और दवा ये चलती थी। इसलिए दादू पंथ में अच्छे अच्छे वैद्य हुए हैं। स्वामी लच्छी राम जी जैसे, स्वामी चंदन दास जी जैसे वैद्य हुए हैं, जिनको राज वैद्य की उपमा दी गई। आत्माराम जी जूनिया वाले, जिनको कोटा में वैद्य की उपाधि दी गई, राज वैद्य की। इस प्रकार से औषधीय ज्ञान बहुत तगड़ा था, और औषधि के द्वारा जो है उसमें रोग निदान करते थे। आज भी आयुर्वेदिक औषधि कामयाब है, लेकिन वनौषधि के द्वारा ही हमें जो है वास्तविक इलाज मिल सकता है। यूरिया के द्वारा बढ़ी हुई जो संक्रमित औषधियाँ, उनसे कुछ नहीं होने वाला, उससे तो बीमारी आगे बढ़ने वाली होती है।